नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हम बात करेंगे सोने की, जहां पर मुनाफा वसूली के साथ इस हफ्ते की शुरुआत हुई है। $5,000 प्रति आउंस के नीचे सोना फिसला है और चांदी $80 प्रति आउंस के नीचे जाती हुई नजर आई है। काफी हद तक यही हाल यहां पर मेटल्स का भी है, जहां पर कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक सभी जगह गिरावट देखने को मिली है। इस पर करेंगे चर्चा और साथ ही साथ कच्चे तेल पर एक ध्यान रखेंगे, जहां पर लड़ाई जो है मिडल ईस्ट में तीसरे हफ्ते यहां पर आती हुई नजर आई है। कच्चा तेल $100 के ऊपर बरकरार है। आज एशिया में हाई हमने 106 का यहां पर बनता हुआ देखा है। यहां से आगे किस तरह के क्यूज रह सकते हैं, इस पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी ग्रुप के वाइस चेयरमैन चंदू सिरोया, विजय सॉल्विक्स के MD विजय दाता एंड निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से कुणाल शाह। सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। एंड सोने चांदी से शुरुआत यहां पर कर लेते हैं। कुणाल, क्या लगता है प्राइसेस को देखकर, क्योंकि 2 हफ्ते की गिरावट के बाद इस हफ्ते की प्राइस एक्शन जो है वो ऑन द वीकर साइड रही है? जी हाँ, अभी भी जो सबसे बड़ा कंसर्न बना है कि ऑयल एंड गोल्ड दे आर एब्सोल्युटली मूविंग इन इनवर्स रिलेशन। जैसे जैसे ऑयल बढ़ता है ऐसे ऐसे गोल्ड नीचे आ रहा है, बिकॉज द हायर ऑयल प्राइसेस आर ब्रिंगिंग द इन्फ्लेशनरी फियर्स, स्ट्रॉन्गर डॉलर, और उसके कारण गोल्ड में प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है। सो जब तक ये मिडिल ईस्ट की क्राइसिस कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं होती है, मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड में कोई बड़ी तेजी आ पाएगी। एट द सेम टाइम 4,850, 4,900 ये सब लेवल्स के आसपास अगर आप शॉर्ट हो तो आपकी शॉर्ट पोजीशन कवर करनी चाहिए। और मेरा मानना ऐसा है कि ये जो दौर है इसमें इमीडिएटली बड़ा बड़ा उछाल या बड़ी तेजी होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सिल्वर के लिए भी आप यही कहेंगे कुणाल कि यहाँ पर भी यही हाल नजर आता है, क्योंकि 80s के आसपास हम यहाँ पर अब स्थित होते हुए दिख रहे हैं? Yes, so silver I think around 78 का 78 77 ऑन द डाउन साइड बॉटम आप समझिए, और ऊपर में 84 85 ये रेंज के बीच में ही ट्रेड करेगा। और ओवरऑल कमोडिटी पे जैसे डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता है, ओवरऑल कमोडिटीज पे हम देखते हैं नेगेटिव इंपैक्ट आने लगती है। अभी एज ऑफ नाउ डॉलर इंडेक्स इज बिलो 100, बट इफ द ऑयल प्राइस स्टार्ट्स गोइंग अप, सो आई थिंक ऐसे टाइम में फोर्सफुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेंड थोड़ा कमजोर लग रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी कमोडिटी में इमीडिएटली कोई बड़ी तेजी या बड़ा इजाफा आएगा ऐसा नहीं लग रहा है। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर जारी रह सकती है। वो लेवल्स यहाँ पर कुणाल ने दिए ही हैं। हल्का सा वीक ट्रेंड नजर आता है और डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास है, जिसका भी प्रेशर यहाँ पर है। एंड क्लियरली जो बाइंग है वो यहाँ पर क्रूड ऑयल में और बाकी सेफ हेवंस में बनती हुई नजर आई है। लेकिन ट्रेड किस तरह का है इसका भी एक सेंस लेते हैं। चंदू सिरोया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिरोया जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। सबसे पहले तो आप दुबई में हैं, अमिस्ट आपके आसपास यहाँ पर काफी कुछ हो रहा है, किस तरह की लाइफ है? लाइफ इज नॉर्मल एक्चुअली। यहाँ पर थोड़ा सा डर का माहौल है। आई वुड नॉट से कि डर का माहौल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा यहाँ पर बंदोबस्त किया हुआ है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर सिस्टमैटिक चीजें की हुई है। तो जैसे मेरी पूरी फैमिली, माय ओन स्टाफ, नोबडी वांट्स टू गो। मैं उनको कह रहा हूँ आप इंडिया चले जाएं वापस, बिकॉज इफ देयर इज एन एस्केलेशन, सबको इतना कॉन्फिडेंस है कि नॉट अ सिंगल पर्सन इन माय होल कंपनी ऑफ 200 पीपल प्लस हैज सेड कि हमको जाना है। सो काफी नॉर्मल है। ऑल द मार्केट्स आर ओपन। हमारे इंडियन मीडिया बता रहे हैं कि गोल्ड स्टॉक बंद हो चुका है, यहाँ पर 30% गोल्ड डाउन बिक रहा है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। एवरी शॉप इज ओपन एंड लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है गवर्नमेंट के प्रति। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई विनाश होगा। आज देखें, आज वी आर इन 15th डे ऑफ द वॉर एंड यहाँ पर मैक्सिमम 6 अभी तक हादसे हुए हैं जहां पर किसी को कोई नुकसान हुआ है। तो आई थिंक वी आर इन अ प्रीटी सेफ सिचुएशन एंड ऑल द मॉल्स, एवरीथिंग इज ओपन। इनफैक्ट तो अभी तो जो इंडिया और बाहर गए हुए लोग हैं वो वापस आ रहे हैं सभी, बिकॉज सबकी फैमिलीज यहाँ पर है। सो फियर का माहौल सिर्फ हमारे न्यूज चैनल्स में है, यहाँ पर बहुत कम दिखता है, जैसा कि यूजली होता भी है। सिरोज जी, जैसे आपने कहा कि गोल्ड सूक ओपन हो गया है, हम जानते हैं इनिशियल 2 डेज में यहाँ पर मार्केट्स बंद थी, सूक बंद था। अब सब कुछ यहाँ पर खुल चुका है, काफ़ी समय से खुला हुआ है। लेकिन ट्रेड्स किस तरह से हैं, क्योंकि टूरिज्म बेसिकली बंद है और दुबई के लिए वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। गोल्ड सूक एक भी दिन बंद नहीं रहा। माय ऑफिस वाज ओपन एवरी डे। मेरे शोरूम हर दिन खुले थे, एक भी दिन बंद नहीं रहा था। हमने सिर्फ रात को 10 बजे बंद करते हैं उसकी जगह पे 9 बजे बंद किया था। जहां तक सवाल है ट्रेड का, ट्रेड इज वेरी वेरी स्लो। इनफैक्ट ऑलमोस्ट आई वुड से जीरो हो रहा है अभी तो बिजनेस, बिकॉज लोग अभी खुद की चिंता कर रहे हैं
एंड गोल्ड वुड बी ओनली एक्सट्रीम बाय के आज कोई ओकेजन है, कहीं कोई जाना है, कोई गिफ्ट देना है तो ही आज बाय करते हैं। प्लस ये जो गोल्ड के अंदर जो मूवमेंट्स आ रहा है प्लस माइनस जैसे वॉर शुरू हुई थी 5,400 के ऊपर गया था, अब 5,000 के नीचे है, तो दैट इज ऑल्सो गिविंग अ लिटिल बिट जिटर टू द इन्वेस्टर्स के अभी आज इन्वेस्ट करें या नहीं करें। सो आई बिलीव ऑन इन ऑल गोल्ड सूक के अंदर, गोल्ड ज्वेलरी मार्केट्स के अंदर देयर इज लेस डिमांड। और जहां तक होलसेल का सवाल है वहां पर तो हमने सबने अपना बिजनेस ही बंद करके रखे हैं, बिकॉज आज अगर कोई क्रेडिट मांगता है, बोलता है 3 दिन बाद में पेमेंट करूंगा, इट इज बेटर टू हैव माय गोल्ड इन माय ओन सेफ रादर देन बी इन समबडी एल्सेस सेफ। तो इसलिए बहुत कम बिजनेस चल रहा है यहाँ पर। सरोज जी, जिस तरह की हालात फिलहाल यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं, ये तीसरे हफ्ते में हम यहाँ पर आ रहे हैं, जिस तरह की कॉन्वर्सेशन है क्लियरली किसी को नहीं पता कि ये 2 दिन और चलता है या 2 हफ्ते और चलता है। इन दैट सिनेरियो किस तरह की कॉल्स एज ऑफ नाउ ये इंडस्ट्री ले रही है? जी, सभी ने एक चीज बहुत अच्छी प्रूडेंट की है कि हमारे जैसे शोरूम में अगर हमारा 100 किलो ज्वेलरी था तो उसको 50 किलो कर दिया, बिकॉज इट डज नॉट मेक सेंस। जब कस्टमर्स देंगे तो उसको पूरा स्टॉक करके क्यों रखें हम। तो वहां पर थोड़ा आपको रिटेल स्टोर में शायद कम दिखेगा सोना। अगर हमारी बैंक की बोरोइंग्स है तो वी आर रिटर्निंग द मनी टू द बैंक्स, बिकॉज आज इंटरेस्ट कॉस्ट लगता है एंड विदाउट एनी रेवेन्यू जनरेशन इंटरेस्ट कॉस्ट बिकम्स वेरी हैवी। तो ये सब कर रहे हैं। दूसरे जैसे मैंने बताया कि पीपल आर गिविंग द ऑप्शन टू देयर वर्कर्स कि इफ यू वांट टू गो यू कैन गो, बट नोबडी इज गोइंग। गवर्नमेंट इज आल्सो लुकिंग एट इट प्रोएक्टिवली। हमारे साथ में काफी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मीटिंग्स कर रहे हैं कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, व्हाट इज द सिचुएशन। सो द गवर्नमेंट इज टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट यहाँ पर कोई ना कोई हमें रियायत देगी। हमारे जो चार्जेस हैं, जो लाइसेंस फीस हैं या रेंट है, उसमें भी कुछ ना कुछ हमें फायदा करवाएगी, बिकॉज दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। आज तक ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं है और ऐसा आई होप के फ्यूचर में कभी होगा भी नहीं। सो वी आर ऑल लुकिंग पॉजिटिवली एट सम वेरी गुड गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर रिड्यूसिंग आवर कॉस्ट। एक और चीज़ यहाँ पर सिरोज जी, ऑफ कोर्स दुबई के लिए तो अपने हिस्से के लिए यहाँ पर जो हालात हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन इंडिया के लिए जहाँ पर ओवर द वर्ल्ड के लिए जहाँ पर दुबई एक ट्रेडिंग हब के तौर पर उभरा है, चाहे वो डायमंड का ट्रेड है या गोल्ड का ट्रेड है, इन दैट सेंस वो थोड़ा सा इंडियन मार्केट्स में स्लो होता हुआ नजर आया है, इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के सेंस में भी। किस तरह से आप वो नंबर्स फिलहाल बनता हुआ देख रहे हैं? जैसे आपने कहा होलसेल बंद है, रिटेल ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है, ग्लोबल ट्रेड भी नियर जीरो है। ऑलमोस्ट जीरो ही मैं कहूंगा यहाँ से, लेकिन अभी लास्ट 1 वीक से काफी अच्छा यहाँ पर मूवमेंट हुआ है। इसी गोल्ड आज की तारीख में होल्डिंग कॉस्ट काफी होता है, तो यहाँ पर जो फिजिकल मार्केट्स है वहां पर गोल्ड बुलियन इज अवेलेबल एट between $10 to $20 नेगेटिव ऑन दी आउंस प्राइस। तो लोग काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जिनके बुलियन डीलिंग है वो यहाँ से गोल्ड लेते हैं, यूरोप भेजते हैं, वहां पर रिफाइन करके बेच देते हैं, तो दे आर मेकिंग सम मार्जिन ऑफ $5 to $7। तो इसलिए बिजनेस चल रहा है। इट इज नॉट कि बिजनेस बंद हो गया है, लेकिन जो हम आमतौर पर जो बिजनेस करते हैं ज्वेलरी का, दैट इज अ लिटिल स्लो। पॉइंट टेकन मिस्टर सुरैया, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली कंसर्न्स हैं और जैसे कहा गया कि सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी है कंट्री में, लेकिन जहाँ तक ट्रेड्स है, चाहे वो होलसेल है, स्टॉक्स रिडक्शन है, बैंक बोरोइंग्स है, डिस्काउंट्स हैं, वो ऑफकोर्स कुछ चिंताएं हैं जो ट्रेड में हमने यहाँ पर सीपिन होते हुए देखी हैं। चलिए, तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन कुणाल अगर हम क्रूड पर ही बात करें जहाँ पर कॉन्स्टेंट गेन्स हैं, वॉर टाइम से 40% का जंप हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है, करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? आई थिंक सबसे पहले शॉर्ट जाना तो बहुत रिस्की है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप। बट एक चीज मैं कहूंगा कि इतना नेगेटिव न्यूज हमने सैटरडे और संडे यूएस ने ईरान के आइलैंड पे अटैक कर दिया, इवन दो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेजर अटैक नहीं हुआ है, बट इतने नेगेटिव न्यूज के बीच में भी आज ब्रेंट $104 ही ओपन हुआ है। सो आई थिंक टुडे कुड बी द डे दैट इट कुड हैव ओपन एट 110-12। सो आई बिलीव दैट जो पेस ऑफ अपसाइड है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट हुआ है, और जो G7 नेशंस पे प्रेशर बना है और भी ऑयल रिजर्व रिलीज करने के लिए, तो शायद 110 के ऊपर ब्रेंट नहीं बन रहा है एज ऑफ नाउ। शॉर्ट नहीं करना चाहिए ऐसे टाइम में, बट अपसाइड बहुत ज्यादा आने के लिए बहुत बड़े नेगेटिव न्यूज चाहिए। दैट इज माय की टेक।
कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका भी साथ जोड़ने के लिए। तो वेल, ये सोने चांदी और कच्चे तेल पर कुणाल की राय यहाँ पर आती हुई एंड वेरी वेल सेड कि यहाँ पर पेस ऑफ अपसाइड जो है वो थोड़ी सी मॉडरेट होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से खर्ग आइलैंड्स में ईरान पर हमने हमले होते हुए देखे, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई बहुत बड़ी तेजी बनते हुए नजर नहीं आई है। 106 पर यहाँ पर ब्रेंट खुला था, लेकिन उसके बाद 104 के आसपास के लेवल्स फिलहाल मार्केट्स में। वेल, आगे बढ़ेंगे और अपने साथ विजय सॉल्वेक्स के एमडी विजय डाटा को जोड़ेंगे। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका शो में भी। और ऑफ कोर्स सारी की सारी हेडलाइंस यहाँ पर मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हैं, लेकिन इसी बीच हमने सरसों के नंबर्स आते हुए देखे हैं, किस तरह से वो नजर आते हैं? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, इस साल वेदर बहुत अच्छा रहा है। शुरू में सोइंग बहुत अच्छी रही है। लास्ट ईयर से करीब 3 लाख हेक्टेयर सोइंग ज्यादा है इस साल। मौसम के साथ साथ कोई बीमारी सरसों को नहीं थी किसी भी तरीके की, इसलिए क्रॉप के नंबर्स बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। सॉल्वेंट एक्सेक्टर्स एसोसिएशन पिछले 5-7 साल से किसी न किसी सैटेलाइट बेस्ड एजेंसी के थ्रू मस्टर्ड का क्रॉप सर्वे कराते हैं। वो अभी हम मार्च लास्ट वीक में फाइनल करके उसको हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज करेंगे। लेकिन ओवरऑल आज की तारीख में जो लग रहा है उसके हिसाब से क्रॉप बहुत अच्छी है और नंबर्स ज्यादा ही आने चाहिए जी। विजय जी, आपने कहा 3 लाख हेक्टेयर में बुआई इस बार ज्यादा देखने को मिली है। अगर एक रफ ही सही, अगर आप क्या नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लास्ट ईयर क्या फसल थी, इस साल क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, लास्ट ईयर सॉल्वेंट एसोसिएशन ने जब क्रॉप निकाली थी वो 115 लाख टन के करीब निकाली थी। उस हिसाब से लें तो 120 को तो निश्चित रूप से क्रॉस होगा। बाकी फिगर्स आने दो, उस एजेंसी के थ्रू फिर हम लोग बैठेंगे, उस हिसाब से फिर हम उसमें फाइनल करेंगे जी। विजय जी, अगर हम प्राइसेस भी देखें तो हमने सरसों को यहाँ पर प्रीमियम में कारोबार करता हुआ देखा है पिछले साल में। एज ऑफ नाउ किस तरह के प्राइसेस हैं और जिस तरह की फसल की बात की जा रही है, कैसे लगते हैं आपको भाव आगे जाकर? देखिए, गल्फ वार की वजह से क्रूड पेट्रोल बहुत ज्यादा हाई है, नंबर 1। दूसरी बात, इम्पोर्टेड ऑयल महंगा पड़ रहा है, फ्रेट काफी बढ़ गए हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि बायोडीजल की पैरिटी काफी अच्छी हो गई है क्रूड पेट्रोल और डीजल बनाने में। तो इन सारी बातों को देखते हुए इंपोर्टेड ऑयल ऑलरेडी सोयाबीन रिफाइंड सरसों तेल से 4-5 रुपए किलो ऊंचा बिक रहा है। जो सरसों तेल को प्रीमियम पे बिकना चाहिए था, वो अभी सरसों तेल 138 रुपए किलो हमारे यहाँ भाव है और पोर्ट पर परसों 140 था। निश्चित रूप से आज कुछ ना कुछ महंगा खुलने वाला है और 3-3.5 रुपए किलो का हमारे को फ्रेट भी लग जाता है लाने का। तो 5 रुपए किलो तो परसों ही नीचे ऊंचा था इम्पोर्टेड ऑयल। तो सरसों का भविष्य बहुत अच्छा है और क्रशिंग भी बहुत अच्छी हो रही है और इस साल मार्जिन भी है ऑयल मिल्स में जी। वेल जी, यहाँ पिछले अगर 12 महीने की बात की जाए तो क्रशिंग, मार्जिन्स, प्राइसेस सभी कुछ यहाँ पर सरसों सेक्टर के फेवर में यहाँ पर चलता हुआ नजर आया है। आप विजय जी, किस तरह की डिमांड भी फिर आगे जाता हुआ देख रहे हैं? इस बार गर्मी जल्दी पड़ी है, ज्यादा पड़ने की भी उम्मीद है, इसका कुछ इम्पैक्ट डिमांड पे आ सकता है? देखिए, एक सबसे बड़ा तो पहले तो प्रीमियम प्रोडक्ट है और नीचा बिक रहा है, इसलिए डिमांड बहुत अच्छी रहेगी और जल्दी ज्यादा क्रशिंग हो जाएगी। इस साल मुझे डाउट है कि नाफेड और हाफेड को भी उतना माल मिलेगा, क्योंकि भाव ऑलरेडी काफी ऊंचे हो गए हैं, एमएसपी के आसपास ही भाव आ गए हैं। तो ये भी डर लग रहा है। तो मार्केट में अवेलेबिलिटी भी ज्यादा रहेगी और ज्यादा रहेगी तो मार्च अप्रैल मई में ज्यादा क्रशिंग भी हो जाएगी, इसलिए बाद में आकर के शॉर्टेज बन सकती है जी। पॉइंट टेकन। विजय जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि वो एससीए के साथ यहाँ पर मीटिंग है, अनाउंसमेंट होगी, उस पर नजर रहेगी हमारी। लेकिन एज ऑफ नाउ प्राइसेस से लेकर फसल, मार्जिन, सारा कुछ यहाँ पर पक्ष में नजर आता है जहां तक सरसों की बात है। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street. बॉन्ड स्ट्रीट में अगर हम बॉन्ड मार्केट्स को अगर देखें तो हल्की सी गिरावट यहाँ पर फिर से देखने को मिली है। अमेरिका और ईरान की जंग अब तीसरे हफ्ते में यहाँ पर आ पहुंची है और इसका सीधा असर हमने कच्चे तेल में आता हुआ देखा है, जहाँ पर भाव $100 प्रति बैरल के ऊपर अब कायम बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर 28 फरवरी से अब तक की बात की जाए तो कच्चे तेल में करीबन 40% तक की तेज़ी हमने आते हुए देखी है और इस कच्चे तेल की तेज़ी का इम्पैक्ट यहाँ पर महंगाई पर आने की एक्सपेक्टेशन है और इसी का असर हम मनी मार्केट्स में भी आता हुआ देखेंगे। साथ ही साथ अगर फरवरी में हम इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ देखें तो वहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। जनवरी में जो आंकड़ा 2.75% था, फरवरी में ये चढ़कर 3.21% हुआ है। इसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर मार्केट्स में है। साथ ही साथ जिस तरह से आरबीआई ने यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट्स में खरीदारी करी है और ओएमओज के थ्रू यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश करी है, वो भी एक चीज़ है जो बाजार नज़र रखेगा। रुपए की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रिकॉर्ड हाइज 92.48 के बाद कुछ हमने यहाँ पर इम्प्रूवमेंट रुपए में बनते हुए देखी है। लेकिन यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर चिंता बढ़ाता हुआ नजर आया है। अगर पिछले हफ्ते की बात की जाए तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 728 बिलियन था, जो पिछले हफ्ते घटकर 716 बिलियन हो चुका है। यहाँ पर आरबीआई ने जो फ्राइडे में अनाउंसमेंट की उसके लिहाज से
21 स्टेट्स यहां पर मंगलवार को 584 बिलियन के बॉन्ड्स इशू करेंगी, जिस पर ऑफ कोर्स यहां पर हमारी नजर रहेगी। इंटरेस्टिंगली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर बॉन्ड जारी करने का मन बनाया है। 50 बिलियन के ग्रीन बॉन्ड्स ये जारी करेंगे, जो एक से ज्यादा ट्रांशेज में बॉन्ड किए जाएंगे। साथ ही साथ यूबीआई ने यहां पर 200 बिलियन के लॉन्ग टर्म बॉन्ड जारी करने की भी बात की है, जिसका यूजेज यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए किया जाएगा। फाइनली आपको बता दें कि एक और चीज़ है ऐसी जहां पर सभी की नज़र रहेगी, वो है सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग्स। और इस हफ्ते सिर्फ यूएस मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, यहां पर साथ साथ यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, ब्राज़ील, रशिया, इन सभी के सेंट्रल बैंक्स की भी मीटिंग्स है, जहां पर हम मॉनेटरी पॉलिसी पर कुछ डिसीजन आता हुआ देखेंगे। तो रोजाना एक बड़ा इवेंट है जिसका इम्पैक्ट हम मनी मार्केट्स पर, करेंसी पर और बाकी एसेट क्लासेस पर बनता हुआ देखेंगे। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.